दोस्तों कितनी बार आपने खुद से ये कहा है कि वन डे आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल अचीव माई ड्रीम्स, माई ड्रीम जॉब, माई ड्रीम कार, माई ड्रीम हाउस। कितनी बार? 10 बार, 20 बार, 50 बार या फिर 100 बार। लेकिन कितनी बार आपने ये खुद से कहा है कि मेरा सपना पूरा करने के लिए मैं आज से मेरा काम शुरू कर रहा हूँ? कितनी बार कहा है कि आज ही वो पहला दिन है जिस दिन से मैं अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर रहा हूँ? शायद कभी नहीं, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मैंने कहा था लेकिन कब याद नहीं। तो इससे कुछ आप समझ पा रहे हो कि हम अक्सर अपने सपनों के बारे में बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है शुरू करने की तो तब हम वहाँ से पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं कि हम काल से शुरू कर लेंगे या फिर परसों से शुरू कर लेंगे, लेकिन जब वो दिन आता है तो तब हम फिर से वही बात दोहराते हैं कि हम काल से शुरू कर लेंगे या फिर परसों से शुरू कर लेंगे, और ऐसे कर करके हम खुद को धोखा देते रहते हैं। लेकिन वो पहला दिन कभी नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो पहला दिन आज है? हाँ दोस्तों, वो पहला दिन आज ही है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना? तो जब हम आज से शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलते हैं बिना किसी देरी की। अगर हम कुछ भी करने जाते हैं या फिर शुरू करते हैं तो हमको हमारा लक्ष्य धीरे धीरे क्लियरली दिखता है, और एक दिन बिना पता चले हम अपने सपनों को जी रहे होते हैं। तो कैसा लग रहा है सोचो। तो आज की इस वीडियो में हम उसी चीज को डीपली समझेंगे जो हमको हमारे टारगेट तक पहुँचने में एक वरदान साबित हो सकता है। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तब इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देख सके। वन डे मैं ये जरूर करूंगा, ये एक ऐसी लाइन है दोस्तों जो हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बोला है। ये वन डे मेंटालिटी एक ऐसी सोच है जिसमें हम अपने गोल्स को फ्यूचर में अचीव करने का सोचते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट में हम कुछ नहीं करते हैं। हम बस ये सोचते हैं कि मैं ये अचीव कर लूंगा। तो ये सोच हमें एक एंडलेस लूप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन में डाल देती है। तो यहाँ प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग कि किसी भी चीज को डिले करते जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि 1 जनवरी के अंदर मैं ये कंप्लीट करूंगा या फिर अचीव करूंगा, तो फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद हम कहते हैं कि नहीं, जनवरी नहीं, मैं इसको 1 जुलाई के अंदर अचीव करूंगा या फिर कंप्लीट करूंगा। और जब हम जुलाई के महीने के करीब आते हैं तो फिर हमें ये कहते हैं कि नहीं, जुलाई नहीं, मैं इसको 31 दिसंबर तक अचीव कर लूंगा या फिर कंप्लीट कर लूंगा। और ये प्रोसेस ऐसे ही साल भर साल चलता रहता है, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी काम को रोकना। यह हमें हमेशा एक्शन लेने में रोकती है। जब हम ये कहते हैं कि वन डे मैं इसको करूंगा तो हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल देते हैं। ये सोच हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देती है कि हमें अभी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इससे हम अपने आप को करंट सिचुएशन में रिलैक्स्ड फील करवाते हैं। ये प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा पॉइंट ये है कि वन डे मेंटालिटी हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने पे मजबूर करती है। जब हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में एक दिन सब कुछ परफेक्ट होगा तो हम अपने आज की स्मॉल स्टेप्स को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन एक परफेक्ट मोमेंट आएगा जब सब कुछ मैजिक से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सिर्फ हमें डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेटेड फील करवाती है और हम एक्शन लेने से और दूर हो जाते हैं। वन डे मेंटालिटी का तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। जब हम बार बार अपने गोल्स को पोस्टपोन करते हैं तो हम अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि हम कैपेबल नहीं हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे सेल्फ एस्टीम को हर्ट करती है और हमारे अंदर की मोटिवेशन को खत्म करती है। एज अ रिजल्ट हमारे गोल्स और भी दूर लगने लगती है और प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल और भी स्ट्रांग होता जाता है। और चौथा प्रॉब्लम ये है कि वन डे मेंटालिटी हमारे टाइम मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है। जब हम अपने टास्क को फ्यूचर में डालते हैं तो हमें प्रेजेंट में कुछ करने को नहीं होता, जिससे हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता। हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का कोई क्लियर प्लान नहीं होता। हम अपने डेली शेड्यूल को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है, वन डे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये लैक ऑफ प्लानिंग हमारे प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है दोस्तों, और हम टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और आखिरी पॉइंट, वन डे मेंटालिटी हमें रिग्रेट और गिल्ट फील कराती है दोस्तों। जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं करते तो हम अपने आप को ब्लेम करते हैं। ये रिग्रेट और गिल्ट हमारे मेंटल हेल्थ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है दोस्तों। हम अपने पास्ट डिसीजंस पे सोचने लगते हैं और अपने आप को अक्यूज करते हैं कि हमने क्यों नहीं किया, हमने ये क्यों नहीं किया। और ये नेगेटिव इमोशंस हमें और भी ज्यादा स्टॉक फील करवाती हैं और हमारे प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को खत्म कर देता है। तो इस वन डे मेंटालिटी से निकलने का बेस्ट तरीका ये है कि हम डे वन मेंटालिटी को अडॉप्ट करें। इसका मतलब हम अपने गोल्स को फ्यूचर पे टालने की बजाय आज ही से शुरू करें। स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। याद रखना दोस्तों, वन डे कभी नहीं आता, मगर डे वन आज ही से शुरू होता है। जब हम आज को अपना डे वन मानते हैं तो हम एक नए कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ये एक तरह का एक्शन प्लान होता है दोस्तों जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन और डाउट से दूर रखता है। जैसे ही हम ये डिसीजन लेते हैं कि आज से हम अपने गोल्स और ड्रीम्स पर काम करेंगे तो हमारा माइंडसेट भी उसी के हिसाब से चलने लगता है। डे वन माइंडसेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मोमेंटम क्रिएट करना। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो हर छोटा स्टेप
जिससे आप आगे बढ़ते हैं वो एक मोमेंटम बनाता है दोस्तों। ये बिल्कुल उस पहले पेडल के जैसा है जो साइकिल चलाते वक्त लगता है। पहले थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार साइकिल चलने लगती है तो फिर उसके बाद हमको कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट ज्यादा मिलता है। यानी साइकिल तेजी से चलता है। शुरुआत में आपको लगता है कि बहुत सारी चैलेंजेस है, पर जब आप पहला स्टेप उठाते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हर छोटी सक्सेस आपके सेल्फ बिलीव को बढ़ाती है दोस्तों। जैसे ही आप छोटे छोटे टारगेट अचीव करते हैं, आपको ये लगने लगता है कि आप बड़े गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। ये स्मॉल विन्स का प्रोसेस आपको पॉजिटिव फीडबैक लूप में डालता है। हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं, आपका दिमाग ये सिग्नल भेजता है कि आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं, और ये आपको और भी मोटिवेटेड रखता है। इस तरह से एक बार जब आपने शुरुआत कर दी तो रुकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी मोमेंटम आपको आगे पुश करती रहती है। सोचो उन सक्सेसफुल लोगों के बारे में जिन्होंने अपने वन डे को डे वन में कन्वर्ट किया है और बाकी लोगों के कंपैरिजन में एक फर्क दिखाया है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जीवन भी इसी कंसेप्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिसे उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत में एक अखबार बेचने वाले लड़के से की और एक दिन भारत के प्रेसिडेंट बन गए। तो सोचो, अगर वो ये सोचते कि वन डे मैं इसको कर लूंगा और डे वन में बिलीव नहीं रखते, तो क्या वो कभी इतना बड़ा सफर तय कर पाते? उन्होंने हर दिन को डे वन बनाया, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ। ये एक रिमाइंडर है कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। जो लोग वन डे की बजाय डे वन पे फोकस करते हैं, वही सच में अपने गोल्स को अचीव करते हैं। आप भी अपने लाइफ में वो अप्रोच को लाए और दिखाइए कि कितना फर्क आप बना सकते हो। रिमेंबर, वन डे इज जस्ट एन एक्सक्यूज बट डे वन इज ए चॉइस। ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हम अक्सर अपने सपनों और गोल्स को अचीव करने के लिए वन डे का इंतजार करते हैं, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। वन डे एक बहाना है जो हमको कंफर्ट जोन में रखने का काम करता है, लेकिन जब हम डे वन को चूज करते हैं तो हम एक्टिवली अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाते हैं। डे वन को चूज करना एक कॉन्शियस डिसीजन है दोस्तों, जो हमारी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को सच करने का, और ये तभी मुमकिन है जब आप डे वन को चूज करते हैं, ना कि वन डे का इंतजार करते हैं।